मोटरवेज पर धुंध का रात। मोटरवे M1 पेशावर से रशकाई, M3 समुद्री और फैजपुर से दरखाना तक, कहर की हुक्मरानी M4 शोरकोट से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से जाहिर पीर और रहीम जार खान से रोहड़ी तक बंद। M14 खड़प्पा इंटरचेंज से जारिक तक मफलूज। हवाई अड्डों पर परवाज़ें मुतासिर। सोलह घंटे गुजर गए, पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न हुआ। हाईकोर्ट ने PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन आज पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेगा। चेयरमैन PTI का आज उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानिया PTI से मुशावरत हो गई, हकदारों को टिकट देंगे। बल्ला एक इंतखाबी निशान नहीं, 25 करोड़ आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। दुनिया के किसी मुल्क के आईन और कानून और दस्तूर में नहीं कि किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना जाए। बाकायदा नोटिफिकेशन आ गए कि आप फिर इस दफा नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। दानियल साहब को टिकट नहीं अलॉट किया पार्टी ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पावर पॉलिटिक्स हुई है नून लीग के अंदर। पिछले दिनों मैंने महंगाई के हवाले से एक बात शुरू की थी। उस पर अगर महंगाई करने से ये नतीजा निकलता है तो महंगाई के खिलाफ तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दानियल अजीज को टिकट नहीं मिला, एहसन इकबाल की महंगाई का जिम्मेदार करार देना महंगा पड़ा। दानियल अजीज का NA 75 से आजाद हैसियत ने नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू कहा, महंगाई से मुतालिक बात करने पर नून लीग ने टिकट से महरूम किया। नून लीग ने NA 96 जड़ावाले का टिकट रोक लिया। NA 96 से नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी टिकट के उम्मीदवार। नवाब शेर वसीर को राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी को मरियम नवाज की हिमायत हासिल। अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे, नून लीग चाहे या ना चाहे। नून लीग हर इलेक्शन से भागती है, उन्हें इस बार भागने नहीं देंगे। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आती। बानिया PTI को लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सके। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दरुस्तरात। नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले यास्मीन राशिद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाहमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हमाद अजहर ने भी हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में तमाम 70 में से रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ 65 अपीलें मंजूर। ख्वाजा सिरा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ 2 अपीलें मुस्तरद। सिर्फ 3 में रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। PTI के शेब शाहीन, न्याजुल्ला न्याजी, जफरुल्लाह शाह समेत तमाम उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल। लिखा, मेरे लिए एजाज की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा। ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत से रसमात हैं। मुस्ताफी होने के बाद केस खत्म और पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार ठहरेंगे। बरतरफी की सूरत में मराद से महरूम हो जाते मुस्ताफी जज मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफे में तारीख की गलती की तस्दीक कर दी। स्टाफ ने खत लिखा, पहले इस्तीफे पर साल 2023 लिखा गया, जिसे 2024 समझा जाए।
इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं होगी। सियासतदानों की तरह जज साहिब और उनकी औलाद के असासों की छानबीन होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की सवाबदीद है। दुनिया में हिसाब नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनाहगार होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखेगा। कहा परवेज मुशर्रफ की अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। मुतादिद बार कोशिशों के बावजूद भी मुशर्रफ के वरसा से राब्ता नहीं हो सका। हमारे पास सजाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालिफत की। सलमान सफदर कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने कभी संगीन गद्दारी की, ना वो इसके मुर्तकब हुए। अपील की बहाली के लिए परवेज मुशर्रफ के वरसा के पास गुंजाइश है। सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान ने तीनों सर्विसेज चीफ को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में 2017 धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। हमूदुज़्ज़मान की जानिब से आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को खत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में लिखे गए। सेक्रेटरी दिफा ने अपना तहरीरी बयान फैजाबाद धरना कमीशन को भी भिजवा दिया। 9 मई वाकयात के 12 मुकदमों में बानिया पीटीआई से डियाला जेल में तफ्तीश शुरू हो गई। तफ्तीशी ऑफिसर ने साबिक वजीर आजम से मुकदमों में अलग अलग बयान कलमबंद किए। रावलपिंडी पुलिस की जीआईटी टीम की सरबराही पीएस रावल फैसल सलीम ने की। बानिया पीटीआई ने तफ्तीश का दूसरा दौर आज सुबह होने का इम्कान है। जीआईटी अपनी रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश करेगी। पीएसएल की नशरियाती हुकूक 3 अरब से जायद में फरोख्त हुए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं कि 9वें और 10वें एडिशन के नशरियाती हुकूक के लिए सबसे बड़ी बेट आवा ने दी। लीग कमिश्नर नाइला भट्टी का कहना है कि आवा ने 48% से जायद बेट की। लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से भी सबसे अच्छी बिड हुई। और फैसल वाडा के घर खुशी के शादियाने। फैसल वाडा की बेटी की मेहंदी की रंगारंग तकरीब, शानदार अंदाज आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। राहत फतेह अली खान की परफॉर्मेंस ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में हम सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात की भी शिरकत।